दलितों को, शोषितों को, आदिवासियों को उन्होंने आरक्षण का अधिकार दिया, इसलिए नहीं दिया कि वो आर्थिक समस्या दूर करना है, बल्कि ये कहा हजारों सालों से जो अत्याचार हुआ है इसकी भरपाई के लिए दलित शोषित समाज को सामाजिक न्याय के रूप में आरक्षण का अधिकार दिया जाता है। जरूर उन्होंने कहा था 10 साल बाद समीक्षा करेंगे, लेकिन आज भी आजादी के 75 साल बाद आपको लगता है कि स्थिति सुधरी है? एक दलित नौजवान नीमच में घोड़े पर बैठकर शादी करने जाता है, घोड़ी पर उसको पीट पीट कर मार डाला जाता है भाजपा के हिंदुराज मध्य प्रदेश में। गुजरात जो कि हिंदुराज का मॉडल है, उस ऊना में जो मरे हुए मृत पशु से चमड़ा निकालते हैं और जूता तमाम चमड़े का सामान बनाते हैं, उनको नंगा करके जीप के साथ घसीट के मारा जाता है। ये हिंदुराज, ये आप क्या कहेंगे कि स्थिति सुधर गई है? आज अगर मूंछ रखने के अपराध में गुजरात में पीट पीट कर मार डाला जाता है, या फिर हरियाणा में जो वो रात डांडिया खेलते दशहरा के समय एक दलित युवक डांडिया खेलने गया, उसको पीट पीट कर मार डाला जाता है, या फिर एक राजस्थान में तो कांग्रेस शासित है, कांग्रेस के अंदर भी मनुवाद, लेकिन मनुवाद का सरगना तो आरएसएस है, उससे बड़ा विजेता कोई चैंपियन है आरएसएस और भाजपा। तो राजस्थान में क्या हुआ, छोटा सा बच्चा सरस्वती शिशु मंदिर जो कि आरएसएस वाले स्कूल चलाते हैं, जहां बचपन से वो मुसलमानों और दलितों से नफरत करना सिखाते हैं, औरतों को पैर की जूती बनाना सिखाते हैं, उस स्कूल में एक बच्चा जाकर आपका खड़े से पानी पी लेता है हेडमास्टर के, उसको पीट पीट के हेडमास्टर मार डालता है। तो क्या लगता है कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए? क्या लगता है कि सामाजिक न्याय की कोई जरूरत इस देश में नहीं है? बिल्कुल गलत। आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है, पहले से ज्यादा जरूरत है आरक्षण को एक जनवादी अधिकार के रूप में दलितों, शोषितों, पीड़ितों को देना। आज ज्यादा जरूरत है एससीज एट्रोसिटीज एक्ट, जो अत्याचार का जो अधिनियम है, जिसको मोदी सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट उसको उसके तो खत्म कर रही है, दलित आदिवासियों पर अत्याचार की जो एट्रोसिटी वाला है। अभी मोदी सरकार ने क्या किया, उसने आरक्षण के जो जनवादी अधिकार जिसको दिया गया था दलितों, आदिवासियों, ओबीसी को, उसको छीनने के लिए 10% सवर्ण हिंदू, आप सोचिए लाख लाख रुपए कमाने वाला जो 8 लाख रुपए शायद साल में 8 लाख रुपए को रखा है उसमें कैटेगरी में, कमजोर आर्थिक आधार वाले सवर्ण हिंदुओं को आरक्षण दिया है। कई लोग बोलते हैं इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि आरक्षण कोई आर्थिक समस्या दूर करने के लिए नहीं दिया गया था, यह हजारों सालों के अत्याचार के भरपाई के रूप में, सामाजिक न्याय के रूप में दिया गया था। मोदी सरकार सुविधाओं लाई है तो आरक्षण को खत्म करना है। मोदी सरकार इसीलिए लाई है क्योंकि दलितों, शोषितों के लिए जो अधिकार दिए गए थे, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, संविधान उसको खत्म करना है, क्योंकि संविधान को उसको जरूरत नहीं है, उसको हिंदुराज को चलाने के लिए मनुस्मृति की जरूरत है। कौन सा मनुस्मृति? जो दलितों, शोषितों, अल्पसंख्यक, मुसलमान, ईसाइयों, बौद्धों, महिलाओं को गुलाम समझता, इंसान नहीं समझता। तो ऐसा एक इसमें एक ग्रंथ, एक ऐसा विचारधारा जो देश के 90% बहुजनों को, श्रमणों को, शोषित जनता को गुलाम समझता है, उसको आप स्वीकार करेंगे? मेरा आपसे सवाल, आप स्वीकार करेंगे उसको? नहीं स्वीकार करेंगे तो आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ तो खत्म हो रहा है, बचा है बहुत कम। अगर अभी भी हम नहीं बोलेंगे बाबा साहब के अम्बेडकर, शहीद भगत सिंह, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के सपनों का भारत हमको बनाना है, हमको एक शोषणहीन भारत बनाना है, हमको शहीदों का सपनों का भारत जिसमें जाति का कोई नाम, जाति खत्म हो जाएगी, जाति नहीं होनी चाहिए, जाति रहेगा तो प्रजातंत्र नहीं हो सकता। धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म करना है तो धर्मनिरपेक्ष देश बनाना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब है कि धर्म को आप सरकारी कामकाज, शिक्षा से अलग रखेंगे। धर्म व्यक्तिगत मानता है, आप कोई धर्म को मानना चाहता है माने, मैं राष्ट्रीय को मैं नहीं मानूंगा, तो हम मेरे समाजी अधिकार है कोई धर्म को नहीं मानना, आपका समाजी अधिकार है कोई धर्म को मानना। लेकिन सरकार अगर सरस्वती का पूजा करेगी स्कूलों में, सरकार अगर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को जो कि 600 सालों से बना हुआ था और वहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों प्रार्थना इबादत करते थे, वहां पर जिसको बाबर ने भी नहीं बनाया था, किसी दूसरे सुल्तान ने बनाया था, ये ब्रिटिश इतिहासकार
1800